अगर मैं आपसे कहूं कि जिन आलू चिप्स के आप दीवाने हैं, जिनकी कैलोरीज से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक वाली सभी बुराई जानते हुए भी जिसे आप बड़े चाव से खरीद खरीद कर खाते हैं, ये गिल्टी प्लेजर आप जैसे ही किसी एक इंसान की बौराहट का नतीजा है, तो आप जरूर चकरा जाएंगे। जी हां, इस दुनिया में आलू चिप्स को पहली बार किसी ने सोच समझकर नहीं बनाया था। बस एक दिन एक शेफ को गुस्सा आया और अपने अमीर नखरीले कस्टमर को सबक सिखलाने के लिए उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आलू चिप्स बन गए। और जब ये परोसे गए तो लोगों को ये खूब पसंद आए और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के गिल्टी प्लेजर बन गए। एक्सपर्ट मार्केट कैप की रिसर्च के मुताबिक साल 2023 में आलू चिप्स का मार्केट कैप 2,92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और हर साल ये तेजी से बढ़ते भी जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं गुस्से से हुए इस आविष्कार के बारे में। जानते हैं कि आखिरकार कैसे गुस्से ने आलू चिप्स को जन्म दे दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर खबरगांव के इस वीडियो में बात होगी आलू चिप्स की। ये बात साल 1853 की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में एक शहर है साराटोगा स्प्रिंग्स। उस वक्त यहाँ मौजूद मून लेक लॉज पूरे अमेरिका में खूब मशहूर हो रहा था। कारण था यहाँ मिलने वाला लजीज खाना। इस होटल के किचन में उस वक्त के मशहूर शेफ जॉर्ज क्रम काम किया करते थे। जॉर्ज क्रम ने ऐसे ऐसे नए डिश इन्वेंट किए थे जिनकी चर्चा पूरे अमेरिका में होती थी और इस कारण अमेरिका के अलग अलग जगह से लोग यहाँ खाना खाने आया करते थे। ऐसे ही एक दोपहर यहाँ कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट भी पहुंचे। कॉर्नेलियस उस वक्त के बड़े बिजनेस टाइकून थे। उन्होंने वहां खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। फ्रेंच फ्राइज भी हाल फिलहाल में अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुए थे और इसे लेकर भी वहां क्रेज सा बना हुआ था। कॉर्नेलियस के ऑर्डर पर शेफ जॉर्ज क्रम ने फ्रेंच फ्राइज तैयार किया और उन्हें परोस दिया गया। लेकिन कॉर्नेलियस ने उस फ्राइज को ये कहकर लौटा दिया कि ना तो इसमें नमक है और ये काफी मोटे और सॉफ्ट है। अपने बनाए खाने को वापस आता देखकर शेफ जॉर्ज ने दोबारा से फ्रेंच फ्राइज तैयार की, उसे थोड़ा और अच्छे से पकाया और वापस से टेबल तक भेज दिया। लेकिन इस बार भी उन्हें वापस से वही रिप्लाई मिला। कॉर्नेलियस ने फिर से उसे कुछ खामी निकालकर वापस कर दिया था। ऐसा कम से कम 5 बार और हुआ। ऐसे में शेफ जॉर्ज को गुस्सा आना लाजमी था। जॉर्ज ने अब ठान लिया था कि वो अपने इस नखरीले कस्टमर को सबक सिखा कर रहेंगे। जॉर्ज ने गुस्से में एक साबुत आलू पकड़ लिया और उसे बिना छिले हुए उसके इतने पतले पतले गोल फांके काट डाले कि उसे फोक से उठाना तक संभव नहीं था। सबक सिखलाने के मकसद से जॉर्ज ने इन फाकों को इतनी देर तक तल दिया कि वो बिल्कुल कड़क से हो गए और छूते ही टूटने लगे। ऊपर से उसमें ढेर सारा नमक भी डाल दिया और इसे वापस से कॉर्नेलियस की टेबल पर भेज दिया। गुस्से से भनभनाए हुए जॉर्ज अब ये सोचकर खुश हो रहे थे कि ये देखकर कॉर्नेलियस गुस्सा हो जाएंगे और सीधे बाहर का रास्ता नाप लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेस्टोरेंट से आवाज आई, वाह, ये कैसे किया। गुस्से से तमतमा रहे जॉर्ज बिल्कुल हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे रिएक्ट करें। उन्होंने ये फ्राइज इसलिए बनाई थी ताकि कस्टमर रेस्टोरेंट से भाग जाए, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया था। शेफ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गुस्से में एक ऐसी डिश का आविष्कार कर दिया है जो आगे जाकर लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक झोल है। इस कहानी के मुताबिक शेफ जॉर्ज ने आलू चिप्स का आविष्कार किया था, लेकिन धीरे धीरे इसके कई सारे दावेदार सामने आने लगे। History.com में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शेफ जॉर्ज की बहन कैथरीन एटकिंस विक्स, जो उस वक्त उनके साथ उसी किचन में काम किया करती थी, कहा जाता है कि उस दिन ये पूरी घटना जॉर्ज के साथ नहीं बल्कि विक्स के साथ हुई थी और उसने गुस्से में चिप्स बना दिए थे। लेकिन इन दोनों भाई बहन को इस आविष्कार का अब भी श्रेय नहीं दिया जाता। इस आविष्कार का श्रेय दिया गया हिराम एम थॉमस को। ये करीब 1 दशक तक उस मून लेक हाउस को चला चुके थे जिसमें शेफ जॉर्ज और विक्स काम किया करते थे। इसके अलावा एमलाइन जोन्स, जो अमीरों की फेमस शेफ हुआ करती थी, कहीं कहीं उन्हें भी इस चिप्स को इजाद करने का श्रेय दिया जाता है।
अब ये सब तो हो गई पॉपुलर कहानियों की बात, जो आमतौर पर लोगों के बीच प्रचलित हैं। लेकिन इसे लेकर फूड हिस्टोरियन भी एक थ्योरी देते हैं, जिसे लेकर वो एक किताब का जिक्र किया करते हैं, जो कि साराटोगा वाली थ्योरी से कई दशक पुरानी है। दरअसल साल 1817 में एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम किचन ने एक कुक बुक छापी थी, जिसका नाम था द कुक्स ऑरेकल, और इसमें एक रेसिपी दी हुई थी जिसका नाम था स्लाइस में तले हुए आलू, जिसकी रेसिपी पूरी वही थी जैसे आज आलू चिप्स को बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शेफ जॉर्ज ने साराटोगा स्प्रिंग्स में बनाने का दावा किया था। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें तो 200 साल पहले ही विलियम ने हमें यह सिखा दिया था कि आलू चिप्स बनाए कैसे जाते हैं। लेकिन आलू चिप्स की भारत में एंट्री कैसे हुई, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फला दिन फला शख्स फला शहर में पहली बार आलू चिप्स लेकर पहुंचा था। भारत में लंबे वक्त से आलू चिप्स खाए जा रहे हैं। साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों में आलू से लेकर कटहल तक और करेले से लेकर अदरक तक सभी के चिप्स बनाकर बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। कयास लगाए जाते हैं कि अंग्रेजों ने ही भारत में आलू चिप्स लाया था। हालांकि उस वक्त ये इतने मशहूर नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त भी आलू हमारे लिए एक बाहरी खाना हुआ करता था। लेकिन जब साल 1989 में पेप्सिको ने भारत में आलू चिप्स की पहली बड़ी फैक्ट्री डाली, लेज नाम से चिप्स बेचने शुरू किए, तब कहीं जाकर हम भारतीयों को इस चिप्स का असली क्रंच समझ में आया और आज भर भर के हम चिप्स खाया करते हैं। तो ये थी आलू चिप्स की गोलमोल और नमकीन यात्रा, जो भले ही साराटोगा स्प्रिंग से शुरू ना हुई हो, लेकिन इस शहर ने आलू चिप्स को पॉपुलर करने के लिए बहुत काम किया है और इसीलिए इस चिप्स को सालों तक साराटोगा चिप्स के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि वक्त के साथ कई अलग अलग तरह के ब्रांड सामने आते गए, जो अलग अलग तरह के फ्लेवर वाले चिप्स बनाकर बेचने लगे। लेकिन आज भी साराटोगा स्प्रिंग्स के मून लेक लॉज वाले साराटोगा चिप्स के नाम से ही अपना चिप्स बेचते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है ओरिजिनल। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।